हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल बाजार जैसी फूली फूली मूंग दाल कचौड़ियाँ। इसे आप हफ्ते भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में 1 कप मूंग दाल डाल देंगे और इसे 1 से 2 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे और इसके बाद इसे 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख देंगे। ये देखिए 4 से 5 घंटे बाद मूंग दाल अच्छे से फूल गई है। अब इसे ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। मूंग दाल अच्छे से पिस गया है। पीसते समय मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी का इस्तेमाल किया था। अब इसे स्टफिंग बना लेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, थोड़ा सा हींग डाल देंगे और एक बार इसे चला लेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून बेसन डाल देंगे। इसे ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा बेसन में ज़रा भी लम्प्स ना रहें, यह अच्छे से मिक्स हो जाए। बेसन को 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भुनेंगे, जिससे जो बेसन कच्चापन है वो चला जाए। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा, वरना जो बेसन है वो तुरंत जलने लगेगा। बेसन अच्छे से भुन गया है, इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। अब इसे मसाले ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे और इन सारे मसालों को फटाफट अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे मसाले जल रहे हैं तो गैस को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें दरदरी पीसी हुई मूंग दाल डाल देंगे। मूंग दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे जो मूंग दाल है वह कच्ची ना रहे। मिक्सचर बनने के बाद इसे थोड़ा सा टेस्ट कर लें। अगर फिर भी आपको कच्चा लगे तो इसे थोड़ी देर के लिए और पका लें। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, आधा चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टफिंग में हमने ऐसी कोई भी चीज़ ऐड नहीं की है जिससे जो कचौड़ियाँ हैं वो आगे जाके जल्दी ख़राब हो जाएं। इसमें सारी ड्राई चीज़ें हैं, जिससे जो कचौड़ियाँ हैं उसे आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसी के साथ स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, तब तक आटा गूँथ लेते हैं। बोल में 1 कप मैदा ले लेंगे। इसमें 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच अजवाइन डाल देंगे, 4 टेबलस्पून घी डाल देंगे। आप इसकी जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी अच्छे से मिक्स करेंगे तभी जो आटे की बाइंडिंग है वो अच्छी होगी, जो आटे की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट आटा गूँथ लेंगे। आटा गूँथ लेने के बाद इसे 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 20 मिनट बाद आटा अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसे एक छोटी सी लोई तोड़ लेंगे और इसे हाथों पे रोल करके बेल लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, वरना स्टफिंग डालने के बाद ये जो कचौड़ी है वो फट जाएगी। बेल लेने के बाद इसे ऐसे हाथों पर ले लेंगे और इसमें स्टफिंग भर लेंगे। 1-1.5 चम्मच ज़्यादा इसमें ना भरें। स्टफिंग भरने के बाद इसे इस तरीके से बंद कर देंगे। अच्छे से बंद कर लेने के बाद इसे हाथों की मदद से चपटा कर लेंगे और इसे वापस से इस पर थोड़ा सा आटा छिड़क कर हल्के हाथ से बेल लेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से बेलिएगा और ध्यान रखिएगा जो आटा है वह फटे ना। इसी तरह सारी कचौड़ियों को बेल कर रख लेंगे। सारी कचौड़ियाँ बनाने के बाद ऑयल को लो फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। ऑयल हल्का गर्म है, इसमें कचौड़ियाँ डाल देंगे। एक बार में जितनी कचौड़ियाँ आए उतनी डाल दें आप इसमें। इन्हें स्टार्टिंग में टच नहीं करिएगा, जब यह ऊपर आ जाएंगी उसके बाद इन्हें पलट लेंगे। ऑयल लो फ्लेम पर गर्म रहेगा, तभी जो कचौड़ियाँ हैं वो बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगी, उन पे बबल्स नहीं आएंगे। ये देखिए कचौड़ियाँ अच्छे से फूल गई हैं। 3 से 4 मिनट बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस बीच बीच में पलटते रहेंगे। इनका कलर गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें पका लेंगे। कचौड़ियों का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। यह बहुत ही फूली फूली और क्रिस्पी बनी है। इन कचौड़ियों के ऊपर बिल्कुल भी बबल्स वाली लेयर नहीं है, ये बिल्कुल बाजार जैसी क्रिस्पी बनी है। अब इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे। आगे नेक्स्ट कचौड़ियाँ डालने से पहले गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा। बिल्कुल बाजार जैसी फूली फूली मूंग दाल की कचौड़ियाँ बिल्कुल रेडी है। इन कचौड़ियों को आप हफ्ते भर के लिए एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।